आस्तिकता और नास्तिकता के बीच झुंझती मानवता में जब भी ईश्वर के बारे में सोचता हूँ तो पहला चेहरा शिव का दिखता है। यह बचपन से ही है बाय डिफॉल्ट। तमाम बहसें की जा सकती है कि शिव काल्पनिक है या वास्तविक, ये बहसें जरूरी है, लेकिन शिव लोक के जो देवता हैं, लोगों के देवता, आप उस गरीब किसान मजदूर को नास्तिकता का कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे जो रोजाना के 20 रुपए कमाकर भी बाबा का धन्यवाद कर रहा है? पिंडी पर टिकली सजा के उसे शंकर बनाने वाले उस बच्चे से जबरन उसका शंकर कहां से छीन पाएंगे हम? चलिए थोड़ी सी आस्तिकता बची रहने देते हैं उसके अंदर। और शिव सोने चांदी वाले देवता है ही नहीं है, हीरे जवरात उनके लिए नाक के बाल बराबर है। शिव को देवों ने पूजा, दानवों ने पूजा, आज भी शिव को जमींदार भी पूजते और मजदूर भी, लेकिन शिव मजदूरों के साथ है। अगर है तो जानवर, पेड़ पौधे, बर्फ, पहाड़ के साथ जीने वाले शिव मजलूमों की जो नुमाइंदगी करते हैं। तमाम सवाल किए जा सकते हैं, तर्क दिए जा सकते हैं कि शिव थे ही नहीं, मैं भी कह सकता हूं कि नहीं थे, लेकिन शिव के होने या ना होने से शिव का होना जरूरी नहीं है। क्या बर्फ, जानवर, सांप, नदी, चांद, पहाड़, क्या ये शिव का होना नहीं है? आज के शिव यही है। तमाम पर्यावरणविदों से और जो बड़े पर्यावरणविद है, अपने आप में एक क्रांतिकारी और एक प्रवृत्ति से प्रेम करना, दबाए गए और उपेक्षित हुए लोगों से खास स्नेह, सहानुभूति और यही सॉलिडिटी बनाए रखना, ये हम शिव से सीख सकते हैं। शिव कुछ भी नहीं तो एक प्रतीक है, एक ऐसे प्रतीक जिसके मूल्य के बिना मनुष्य सब समान है और उन मूल्यों के साथ शिव समान। शिव के नाम पर जो गांजा फूकने वाले लोग हैं, सुट्टा मारकर, भांग पीकर, जो अपने खुद के साथ साथ शिव का भी गला घोट रहे हैं, शिव के नाम पर दूध नदियां जमीन पर बहाकर आप शिव को डुबो रहे हैं। शिव का होना ये होना है ही नहीं है। एक बच्चे की पूजा की अलमारी से छोटी सी पत्थर की जो पिंडी निकलती है, उन पत्थरों में शिव है, और उस पत्थर को पीसकर अपने कारखानों में इमारतें और बुनियाद बनाने वाले वो सब लोग ढोंगिए जो शिव को पीस रहे हैं। इस सभ्यता ने शिव को पेड़ को सोफा बनने से रोक या बचा लेते हैं तो आप शिव को बचा लेते हैं। चिपको आंदोलन में पेड़ से चिपकना था और वो चिपकना बचा रहे, तभी शिव बचे रहेंगे। और शिव करे कि शिव को कभी राजनीति में ना लाया जाए। जैसे राम का हश्र हुआ है राजनीति में आकर, ऐसा हश्र कभी शिव का नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिव जो है मूलभूत से अनार्य देवता है। और सबसे परिणाम यह है कि शिव चंडाल थे, क्योंकि वे शमशान में रहते थे। भूतों के नाथ, भूतनाथ भी उन्हें कहा जाता है। आदमी मरने के बाद जो कहते हैं कि भूत बनता है, और भूत भी शमशान में रहते हैं और शिव भी शमशान में रहते थे। जिस हिसाब से जातिवादी सोच के साथ दक्ष प्रजापति और उसकी बीवी ने शिव के ऊपर कटाक्ष किए, उसी से प्रतीत होता है कि शिव चंडाल है। क्योंकि शिव और सती दोनों ही इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर सती के माता पिता ने ऐतराज जताया, जिसका भारी विरोध। सोच के प्रतीक राजा दक्ष द्वारा जब शिव के ऊपर कटाक्ष किया, और उसी से यह प्रतीत होता है कि शिव चंडाल थे। क्योंकि शिव और सती दोनों की जो इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, और सती के जो माता पिता ने इस बात का जो ऐतराज उठाया था, जिसका विरोध किया गया, उस समय शिव जी की जो ऑनर किलिंग करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मगर वे लोग सफल नहीं हो पाए। शिव जी प्रबल बलशाली थे और दक्ष प्रजापति का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। और शिव जी का कोई कुलगोत्र भी नहीं है। तमाम शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि शिव ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं थे, और इसे प्रमाणित हो चुका है कि बल्कि वो SC ST OBC यानी बहुजन थे। ब्राह्मण शिव पर अपना दावा नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि उनका दावा ये बनता भी नहीं है। क्योंकि आपने शिव को देखा होगा, उनके मापदंडों को देखा होगा, वो ब्राह्मण से मेल खाते नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों से जो कहा जा रहा है कि महाकाल, काशी विश्वनाथ और केदारनाथ, वैद्यनाथ धाम, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और जो सोमनाथ, तुंगनाथ आदि प्रमुख शिव मंदिरों में भी अपना कब्जा हटाए। कोई दावा ना होने पर भी ब्राह्मण काफी दिनों से इन मंदिरों पर कब्जा करके बैठे थे, और सारा दक्षिण, फल, धोती, गहने आदि अपने पास रखे हुए थे। शिव को इनमें से कुछ भी नहीं मिला। पहले तो समुद्र मंथन के बाद धोखे से शिव को जहर पिला दिया गया, पर अब उनके नाम पर आया व चढ़ाया उनके लोगों को नहीं दे जा रहा। तो वैसे तो ये अपराध है, पर मगर ये चुपचाप जो अब हम जो दावा इस पर छोड़ दे तो बहुजन उन्हें माफ कर देंगे। शिव बहुत उदार थे, वो बहुत लिबरल व्यक्ति थे। शिव मूल रूप से रुद्र थे, जो एक गौण वैदिक देवता बिल्कुल नहीं माने जाते, एक अनार्य देवता थे। तो वह द्वेषपूर्ण हो गया कि परेशानी खड़ी कर दी। इसके बाद ये जो ब्राह्मणवादी परंपरा थी, उनके द्वारा उनको वश कर लिया गया। अगर आप रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म बाबा साहब की पढ़ोगे तो बाबा साहब ने खुद लिखा हुआ है उसमें कि तो जो शिव है वो पूर्ण रूप से अनार्य देवता है। उनका आर्य वैदिक वाली देवताओं से कोई मेल नहीं खाता। तो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में जब बाबा साहब ने ये बात लिखी कि शिव अनार्य देवता है, तो जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन मंदिरों पर, उन शिव की मूर्ति पर वो कैसे, किस तरीके से कब्जा जमा सकते? तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे लोग उन मंदिरों पर कब्जा नहीं करते। आप देखे जाए तो नागमोहन दास कमेटी जो लिंगायत में साउथ में जो लिंगायत कम्युनिटी है, उन्होंने जब नागमोहन दास कमेटी में जजमेंट आई तो उन्होंने कहा कि जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग हैं वो बिल्कुल वो हिंदू नहीं है।
तो ये भी सोचने वाली बात है कि हम जो इन मंदिरों पर और इन जो हमारे अनार्य देवता है इन पर हम अपना क्लेम नहीं कर रहे। तो ये हमारे लिए बड़ा ही सोचने का विषय है कि जब उन चीज़ों से उनका इतना फायदा हो रहा है तो क्या वो हमारे फायदे के लिए क्यों नहीं हो सकता। तो आप